ले ले आईसीसी ने बर्बाद कर दिया। अब अगर कोई टीम बॉयकॉट करने का सोच भी रही है तो उसको अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जय शाह ने जो कदम उठाया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, भाई वो बहुत खतरनाक है। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, के भाई चलो बांग्लादेश को आपने लात मार के निकाला, वो समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लात मार दी, लेकिन अभी उनके खिलाफ ये जो स्टेप्स लिए आपने, 3 बहुत बड़े मेजर स्टेप्स यहां पर बांग्लादेश के अगेंस्ट लिए हैं जय शाह ने, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। अभी हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए, बिकॉज बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करके तबाह कर दिया क्रिकेट को उनकी ईगो ने। लोग पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया, जी पाकिस्तान के पीछे लग गया। वो हमारे पीछे क्यों लगा भाई? हमने उसे बोला था कि हमारे पीछे लग। बांग्लादेश क्रिकेट एक इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड है, उनके अपने सोचने समझने वाले लोग हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना ये फैसला खुद लिया था। भाई हम कोई बर्बादी के शरीक नहीं, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। वी डोंट केयर अबाउट बांग्लादेश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई और कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, ऐसे जैसे बोल रहा हूं कि भाई अगर यहां पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर आप कोई भी कंट्री बोलो जो बॉयकॉट करने का सोच रही है, तो आईसीसी ने बांग्लादेश का जो हाल किया है ये कोई सोच भी नहीं सकती अब। और अब कम से कम मैं आपको ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तो कम से कम बॉयकॉट नहीं करने वाला है, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में एक नया कटा खुल गया है कि इंडिया की जो औकात है ना युगांडा वाली है, युगांडा के साथ खेलो। अहमदाबाद में 1,30,000 मजबे के सामने 15 फरवरी को जब इंडिया और युगांडा का मैच हो रहा होगा तो क्या ही मजा होगा। पाकिस्तान बड़ा खुश होगा क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में भाई भाई हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर इस वक्त एक हो चुके हैं, ईमान के टगे कह रहे हैं कि इंडिया भिखारी है। और भाई भिखारी हम हैं, इंडिया नहीं है, इस बात को आप जान के रखिए। वो बड़ा अमीर बोर्ड है। अच्छा, तनवीर अहमद ने बोला कि युगांडा के साथ इंडिया का बड़ा जोर है, बड़ा मलाप है, बड़ा टफ टाइम देगी युगांडा इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को कैसे पेला जा रहा है। अबे हेलो, टीम अनाउंस करो, पहले बांग्लादेश निकल भाई। बांग्लादेश देखो भाई कहां आ गई, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है भाई। हुआ सच में यही है। कल पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया 11:30 बजे हम टीम अनाउंस कर देंगे वर्ल्ड कप की। बांग्लादेशियों को जैसे ही अनाउंस, पहले ना बड़े चौड़े हो रहे थे कि वी विल स्टैंड विद बांग्लादेश, हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा तब हम कॉल लेंगे, तब बताएंगे। बांग्लादेशियों को चूरन दे दिया कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े, कोई बात नहीं, बॉयकॉट कर दो। जैसे ही आईसीसी जय शाह ने अनाउंस करा, ये था ना जय शाह का, जैसे ही जय शाह ने अनाउंस करा कि बांग्लादेश गई भाड़ में, निकालो बांग्लादेशियों भिखारियों को और डालो स्कॉटलैंड को। जैसे ही स्कॉटलैंड आई और लोग बोलने लग गए भाई मेरे को लग रहा है पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, युगांडा आ जाएगी। जैसे ही उन्होंने युगांडा का नाम बोला, भाई या अल्लाह बाहर करो भाई, भाड़ में जाए बांग्लादेश, बांग्लादेशियों को निकालो, अपनी टीम अनाउंस करो, चलो टीम अनाउंस करो। यहां से आवाज आ गई होगी, हाँ भाई आसिम जी वहीं फट गई होगी कि नहीं भाई, इनकी लिटरली फट गई है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई अनाउंस कर दो, खात्मा हो गया। तो अच्छा हो गया भाई, अकल आ गई इनको भी, पाकिस्तानियों को। वैसे सही में ये डर डरा के करे, अगर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये डर मैच श्रीलंका में है, जबकि इंडिया का एक मैच श्रीलंका में है, तो ये बात आईसीसी को समझनी पड़ेगी कि भाई हमको इतने बड़े नहीं हो गए कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। लेकिन बोला क्या क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूं कि पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर पाकिस्तान यहां पर बॉयकॉट करता है तो। अब आईसीसी की ये धमकी खतरनाक तो है, क्योंकि जो दिखाया है अगर वो कर दिया तो फिर सीधी बात है, फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह भी बांग्लादेश हुआ है, लात मार के निकाला है बांग्लादेश को, और वो बेचारे इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं, कैं 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 की आवाजें आ रही है मुझे बांग्लादेश से, और कह रहे हैं बड़े भैया आप तो कह रहे थे बॉयकॉट कर देंगे तो कीजिए ना। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, माहौल देख लें। व्हाट आर द सैंक्शंस, के क्या पाकिस्तान के ऊपर क्या नुकसान होते हैं, क्या जुर्माने लगते हैं। सबसे पहले भाई नो बायलैटरल सीरीज, पाकिस्तान को कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं, इवन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान चाहे तो भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकेगी, बिकॉज इनको आईसीसी रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी। अगर ये खेलेंगे तो आपस में जैसे पुन्नू तू आजा, मुन्नू तू आजा, तेरी 11 मेरी 11, मतलब फ्रेंडली मैच एक हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल बायलैटरल सीरीज जो कि आईसीसी की रिकॉग्नाइज्ड बायलैटरल सीरीज होती है वो नहीं होगी। डजंट मैटर T20 हो, टेस्ट हो या ओडीआई हो, ये आईसीसी ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है कि नो बायलैटरल सीरीज विद एनी इंटरनेशनल टीम्स। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए अगर आईसीसी इतना कर सकता है तो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो इतना, उनकी औकात है आईसीसी की कि वो इतना कुछ कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। देखो आईसीसी की औकात नहीं है, बट किसी की औकात है, ये बात भी सच है कि कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके यहाँ पैसा बहुत है, तो उनके पास दम है कि वो कुछ कर सकते हैं। मगर क्योंकि वो खुद, उनका लेना देना ही नहीं है पाकिस्तान से, आईसीसी जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। फिर यहां पर नो एशिया कप, नो एंट्री फॉर पाकिस्तान इन एशिया कप, यानी कि अब एशिया कप होना है आपको पता है 2027 के अंदर।
2027 में एशिया कप है और वो पाकिस्तान ने आई थिंक होस्ट करना नहीं, होस्ट बांग्लादेश ने करना है, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं होगा और पाकिस्तान भी नहीं होगा, तो एशिया कप क्या मेरे घोड़े का होगा? फिर किसको? इंडिया होगी, उसके साथ श्रीलंका होगी, फिर अफगानिस्तान होगी, ये 3 मेजर टीम्स होंगी। बाद में आप जो है कभी ओमान को ले आओ, कभी हांगकांग को ले आओ, कभी मलेशिया को ले आओ, कभी जापान को ले आओ, कभी मैं तो कहता हूँ रशिया की भी एक टीम लेके आ जाओ है, और फिर जो है तुम एशिया कप कराओ। अबे भाई एशिया कप में पाकिस्तान को बाहर निकालने की धमकी दे दी यार। जिस एशिया कप के हम राजा हैं, हम राजा हैं इस एशिया कप के, हम पहचान है इस एशिया कप की। एशिया कप शुरू ही इंडिया पाकिस्तान की वजह से हुआ था, लेकिन आज ये एशिया कप को जो है आपने एक ड्रामा बना दिया कि भाई हम एशिया कप भी कैंसिल कर देंगे अगर पाकिस्तान किया तो नो एशिया कप। फिर यहां पर एक और जो सबसे बड़ी धमकी है आईसीसी की, वो है नो एनओसी फॉर पीएसएल, नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन पीएसएल। अब पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स में जैसे कि बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलते हैं, जिसमें जॉस बटलर हो गए, जिसके अंदर कैमरन ग्रीन हो गए, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क हो गए, जिसके अंदर पैट कमिंस, ट्रेविस हेड हो गए, जिसके अंदर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर हो गए यार, हैरी ब्रूक वगैरह, ये सारे लोग मरते हैं पीएसएल खेलने के लिए। इनको बस पीएसएल में एंट्री चाहिए होती है कि हमको एंट्री मिल जाए, तो उन सबको एनओसी नहीं दी जाएगी। उन सबको बोल दिया जाएगा कि भाई अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है, पाकिस्तान में गए खेलने के लिए, तो तुम्हारी क्रिकेट ही बैन कर देंगे। लो, ये एक और नुकसान आईसीसी हमें पहुंचाना चाहता है, ठीक है। मतलब जॉस बटलर जो कि मरा जा रहा है पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए, और उधर से न्यूजीलैंड की तरफ से देखोगे तो न्यूजीलैंड के भी ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट हैं, ये नट बोल्ट जो भी हैं, ये सारे जो है ना मरे जा रहे हैं कि भाई हमको बस पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हम जिंदगी में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या ना खेलें। तो इनको तो खैर आईसीसी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर क्या करेंगे, इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेंगे ताकि एनओसी वाला चक्कर ही ना हो, और फिर ये पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। तो इसमें तो आईसीसी फेल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आईसीसी ने जो धमकियां दी हैं कि भाई हम ये पाकिस्तान के साथ कर देंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते। हम बॉयकॉट ही नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। हमने तो मजाक किया था बांग्लादेश के साथ, सिंपल सी बात है भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे आसरे पे बैठा क्यों? हमने थोड़ी कहा था हमारे आसरे पे बैठो यार, हमने बोला ठीक है तुम कर रहे हो, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए वोट कर देंगे, वोट हमने कर दिया। हमने कहा हम तुम्हारे लिए एक स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट हमने दे दी। हमने कहा हम तुम्हारी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर देंगे, वो भी हमने कर दिया। अभी तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप से पुल आउट करके अपने घोड़े लगवा लें? क्योंकि ये तो आईसीसी ने धमकियां दी हैं, और अगर इनमें से एक भी धमकी सच हो गई, एशिया कप कैंसिल हो गया, बायलैटरल कैंसिल हो गई, या फिर एनओसी नहीं मिली पीएसएल को, तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे यार। नंबर 2, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी। उस बैठक के दौरान उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं अमजद हुसैन साहब, उन्होंने खास अपडेट दी। सबसे खास पॉइंट ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जा रहा। नंबर 3, पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से खबर सामने आई कि पाकिस्तान इतवार को 11:30 बजे लोकल टाइम वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करेगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो नहीं है, मगर शायद थोड़ा सा क्रिकेट फैन के लिए लगता है कि सब चीज़ें एक जैसी हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हुकूमत से पूछेंगे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती हुई है और इसके लिए हमें भी बाइकआउट करना पड़ा। हम भी बाइकआउट कर सकते हैं। जहां पर हमें हुकूमत ने अगर कहा, तो जहां पर आईसीसी बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड लेके आ रहा है, पाकिस्तान की जगह पर भी कोई 22वीं टीम शामिल कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। और हमारे पास ABC प्लान है, अगर हम बाइकआउट करते हैं तो हमें पता है हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। सो ये नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद एकदम हलचल मची, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर ऑफिशियल बात कर रहा है। उसके कुछ देर के बाद अब ये खबर आई कि पाकिस्तान अपनी सुबह जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, T20 के कप्तान सलमान अली आगा और आकिब जावेद जो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इतवार को सुबह 11:30 बजे, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम अनाउंस करेंगे। सो एक दफ़ा वो खबर कि हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके फ़ौरन कुछ घंटों के बाद ये खबर का आना एकदम लगा कि क्या मतलब, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि क्या फिर हुकूमत की तरफ से कह दिया, या खुद क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने अपना तरफ से एक प्रोटेस्ट देना था वो दे दिया, अब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करें ताकि चीज़ें सारी आगे से चलें, या फिर कि ये एक प्रोसीजर है जो चलता रहेगा और उधर से क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से भी पूछता रहेगा, जब फैसला होगा तो देख लेंगे टीम अनाउंस करने में क्या हर्ज है, या ये, क्योंकि अभी भी 31 तक टाइम मौजूद है। अब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस की है, उस बीच में कुछ नहीं हुआ, या तो हम उसी दिन कर लेते वर्ल्ड कप की टीम। अब एकदम क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है टीम भी अनाउंस कर रहा है, टाइम हमारे पास 31 जनवरी का पड़ा है, जब हम एक ऑलरेडी कह चुके हैं
कि अभी हम देखेंगे, हुकूमत से पूछेंगे। तो फिर हुकूमत से पूछ लेने के बाद 31 जनवरी तक टाइम तो था, तो हम 30 को अनाउंस कर दें, 31 को भी। पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। उनकी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान का फौरन से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना, ये क्या इसका अंदिया ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गया खेलने के लिए। क्योंकि घंटे 2 घंटे पहले होता क्या है कि जब ये वीडियो शूट होने से 2 घंटे पहले इंडियन मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जो कहते हैं ना पार्टिसिपेट ना किया, आईसीसी जो है वो ऑलरेडी अनहैप्पी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की आईसीसी नहीं करवाने देगा फ्यूचर के अंदर। मतलब कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खेल ही नहीं सकता फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एशिया कप में एंट्री है वो खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान एशिया कप के अंदर भी नहीं खेल सकता। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ना पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर आईसीसी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं। उसके बाद अगली रिस्ट्रिक्शन क्या, पाकिस्तान को जो जुर्माना पड़ेगा, पाकिस्तान से आईसीसी का जो स्टेटस जो कहते हैं ना क्रिकेटर ले लिया जाएगा। एक से बढ़कर एक जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इंडिया का हर जो कहता है ना इदारा इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से। बड़े से बड़ा उनका न्यूज चैनल इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता, आईसीसी उनसे अनहैप्पी है, तो ये सब कुछ होगा। ये इंडिया के लिए एक टके का नुकसान है। मैं आपको बताऊं, जितना इंडियन प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी है, जितना वो कमाते हैं, यानी कि जितना इंडियन प्लेयर्स को जो तनख्वाही मिलती है, जितना वो फेमस है भाई, जितना आईसीसी को इंडिया पैसा देता है, उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। आया जरूर होगा दिल में कि यार बांग्लादेश को अगर निकालेंगे तो नुकसान आईसीसी का भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, व्यूअरशिप में मसले आएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। लेकिन नहीं सोचा, एक मिनट भी नहीं सोचा। पहले बांग्लादेश ने लेटर लिखा, जी नहीं जी हमें जो है वो श्रीलंका में खेलना है, आईसीसी ने बोला नहीं। फिर आईसीसी ने 24 घंटे दिए, फिर बांग्लादेश ने बोला नहीं, फिर आईसीसी ने बोला नहीं। आईसीसी यानी कि इंडिया, आईसीसी इंडिया ही आप समझे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि पूरा वर्ल्ड कप या इंडिया या आईसीसी, इंडिया पाकिस्तान की गेम से जो है वो चलना है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर ये एक गेम ना भी ना हो तो भाई कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि फर्क पड़ता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर भारी है इंडिया पाकिस्तान का मैच। मार्केटिंग गिरेगी जरूर, लेकिन अब ये एक प्लान ए भी हो। ये है क्रिकेट की सबसे बड़ी पलटी। कल तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बात कर रहा था, आज कह रहा है बांग्लादेश आप अपना देख लो। पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नाकवी बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़े थे। आईसीसी के फैसले के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए गए, बॉयकॉट तक की बात हो गई। लेकिन जैसे ही खबर आई कि आईसीसी पाकिस्तान को बैन करने की चेतावनी दे सकता है, पूरा स्टांस बदल गया। न बॉयकॉट न विरोध, सब कुछ शांत। अब पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश ये तुम्हारा मामला है। और उसी बीच पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टी। तो सवाल यह है, क्या बांग्लादेश के साथ खड़ा होना सिर्फ बयानबाजी थी या दबाव पड़ते ही सिद्धांत बदल गए? क्रिकेट में दोस्ती तब तक ही चलती है जब तक खतरा खुद पर ना आए। बान की धमकी आई और सारी हिम्मत खत्म। अब आप बताइए, पाकिस्तान सही है या गलत? मोहसिन नाकवी का यू टर्न जायज है? कमेंट में सच लिखिए।